भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह पावन धरा है और इसलिए कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन न करता हो। गुजरात भगवान सोमनाथ की पावन धरा है, भगवान नागेश्वर नाथ की पावन धरा है, भारत की आध्यात्मिक, भारत की विरासत की भूमि भी है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन को स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली पावन धरा है। और आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस स्थल पर आज उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से दूसरी बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, का परिणाम है उनकी विजनरी लीडरशिप में। भारत अपनी विरासत को कैसे सम्मान दे रहा है, कैसे उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप अपने महापुरुषों के गौरवशाली विराट व्यक्तित्व के अनुरूप आने वाली उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप अपने महापुरुषों के गौरवशाली विराट व्यक्तित्व के अनुरूप आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना रही है। यह पिछले 11 वर्षों में पूरे भारत ने नजदीक से महसूस किया है। गुजरात में जब हम आते हैं, मुझे 2018 में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय कुछ ही दिन हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था और आज दूसरी बार मैंने यहां पर आकर के देखा है, पिछले 7 वर्षों में जो परिवर्तन यहां पे हुआ है, वास्तव में एक वीरान जगह को टूरिज्म के, वर्ल्ड टूरिज्म के एक व्यस्त डेस्टिनेशन के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुआ विकास का यह कार्य और उसे विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के मैप पर लाकर के आज भारत प्रकाश पर्व के माध्यम से जो एक कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ हुए हैं, यह उसका एक उदाहरण है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को न केवल एक नई प्रेरणा दी है, बल्कि भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का एक विजन भी दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप देख रहे होंगे, काशी, ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। अविनाशी काशी प्रतिवर्ष 11 से 12 करोड़ श्रद्धालु और टूरिस्ट इस समय वाराणसी काशी में काशी विश्वनाथ बनने के बाद, उसका भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिवर्ष वहां आ रहा है। अयोध्या धाम में कोई सोचता था आज से 11 वर्ष पहले कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा? कोई नहीं सोचता था। हां, राम भक्त आंदोलन करते थे, क्योंकि आंदोलन, यह अभियान 500 वर्षों से निरंतर बना हुआ था। लेकिन
आस लगभग छोड़ चुके थे, क्योंकि कई पीढ़ियां थी जो ये आस लेकर के चली गई कि अयोध्या में राम मंदिर फिर बन पाएगा। हर एक के मन में एक टीस होती थी, कब ये बनेगा। लेकिन जो दूसरों के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक हो गई और प्रतिवर्ष 6 से 8 करोड़ श्रद्धालु और टूरिस्ट इस समय अयोध्या धाम में आ रहा है, अयोध्या का दर्शन कर रहा है। मथुरा वृंदावन हो या फिर उत्तराखंड में केदारनाथपुरी और बद्रीनाथपुरी के पुनरुद्धार का कार्य, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक हो या फिर देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भारत की विरासत को सम्मान देने, भारत के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और भारत के अंदर भारत के युवाओं की, भारत के अन्नदाता किसानों की, भारत के श्रमिकों की, भारत की आधी आबादी महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत का समग्र विकास हो सके, उसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है, उन स्थितियों में अपनी आस्था के साथ साथ विरासत के सम्मान को कैसे बढ़ाना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अभिनंदनीय और अविस्मरणीय क्षण हर भारतवासी के सामने प्रस्तुत करता है और इसके लिए हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। बहनों और भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे। उन्होंने शरारतपूर्ण तरीके से भारत का विभाजन केवल भारत और पाकिस्तान के नाम पर ही नहीं किया था, बल्कि उनकी शरारत थी कि भारत को दर्जनों इतने टुकड़ों में बांट डालो कि भारत फिर एक न रह सके और फिर ब्रिटिशर की तरफ ये लोग आशा भरी निगाहों से देखें। लेकिन भारत माता के सपूत, जिनका जन्म इसी गुजरात की धरती पर करमसद में हुआ था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के कारण न केवल उस समय भारत को बल्कि 563 देशी रियासतों को भी भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत को एक भारत के रूप में जहां रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसी एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए उनके नेतृत्व में 11 वर्षों में हम सब भारत के अंदर देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और कितना सुखद संजोग है कि अरुणाचल प्रदेश, जहां भारत का पहला सूर्य उगता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और द्वारिकापुरी तक का पूरा भाग आज यहां पे जुड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां के ऑनरेबल गवर्नर, और गुजरात की धरती पर सरदार साहब के इस पावन धरा पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में ये भारत प्रकाश पर्व के इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सचमुच पिछले 7 वर्ष में जो विकास यहां का हुआ है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुए विकास और टूरिज्म के एक बेहतरीन केंद्र को ही हम नहीं देख रहे हैं, ये भारत के विकास की एक प्रतिकृति भी है। भारत का विकास इन्हीं मूल्यों पर, इन्हीं आदर्शों पर हुआ है और भारत प्रकाश पर्व इस बात का उदाहरण है। जैसे सरदार साहब के समय में
उस समय कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम जो भारत गणराज्य में आने के लिए आनाकानी कर रहा था, लेकिन सरदार साहब ने कहा वे प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं मनाने के लिए। और आपने देखा होगा कैसे उनको यहां देश छोड़ करके भागना पड़ा था। नया भारत, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। जो भी भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा उसकी कीमत उसको चुकानी ही पड़ेगी। ये नया भारत समय आने पर उस प्रकार का जवाब देता है। पिछले 11 वर्षों में हमने इन सब कार्यों को अपने आंखों से देखा है। हर भारतवासी ने इसको महसूस किया है। आज सरदार सरोवर के इस तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में होने वाले प्रकाश पर्व के लिए मैं गुजरात सरकार और इससे जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं ये प्रकाश पर्व, ये भारत प्रकाश पर्व भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को पूरे देश के अंदर हर एक टूरिज्म के उस स्पॉट पर, चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, इको टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो या फिर किसी भी प्रकार के टूरिज्म से जुड़े हुए एडवेंचर से जुड़ा हुआ हो, इन सभी स्थलों को इसी प्रकार से भारत पर्व के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी राज्य की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भारत प्रकाश पर्व के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश हमेशा एक सहयोगी राज्य के रूप में अपना सहयोग और समर्थन देता रहेगा। इस बात के लिए अपनी यहां पे प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।